दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ, सारा देश उसकी निंदा कर रहा है। तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी सख्त कदम उठा रही है, हर सियासी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया गया और दुख बड़ा होता है कि बार बार उसी चीज को दोहराया जा रहा है। देश पहले भी हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी जो मानसिकता है उससे जूझ रहा है, एक तरह से उसे फेस कर रहा है। तो सरकार जो कर रही है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर भारतवासी सरकार के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमला जो है पहलगाम का, ये भारत की आत्मा पर हमला है। हमला भारत की आत्मा पर है, किसी धर्म विशेष पर नहीं है, भारत पर हमला है। दोस्तों, काफी दिनों से मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो पूछ का टारगेट किया गया, धर्म पूछ कर, आखिर इसके मायने क्या है? ये शरारत है, ये पाकिस्तान की शरारत है, ये भारत को तोड़ने वाले लोगों की शरारत है। प्लान क्या है? मुझे तो यही समझ आ रहा है कि प्लान यही है कि इस तरह से करके धर्म पूछकर निशाना बनाने से भारत टूटेगा। ये एक तरह से भारत को धर्म के बेस पे नफरत फैलाने का, तोड़ने का एक दुश्मनों का मंसूबा था, जिसकी वजह से पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। लेकिन वहां जिसने आतंकियों के साथ बहस की, जिसने आतंकियों को रोका, उसे भी आतंकियों की गोली का शिकार होना पड़ा। सरकार जो कदम उठा रही है, सख्त कदम, हर भारतवासी उसके साथ है। वो बात एक तरफ है। कोई भी सरकार के कड़े कदमों का विरोध नहीं कर रहा, पूरा देश एकजुट है। कश्मीर के अंदर भी लोग एकजुट हैं। कश्मीर के अंदर लोग, जनता जो है वो इस बात को लेकर परेशान हो रही है कि कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है, कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है। कश्मीर में इस हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें जिनसे हर एक हिंदुस्तानी जो थोड़ी बहुत समझ रखता है, वो इससे परेशान होता है, निराश होता है। सवाल ये है कि ऐसे मौके पे सवाल तो उठेंगे। आप समाचार पत्र देखिए, सरकार के मंत्रियों को पूछा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को लेके कि पहलगाम में जहां इतनी भीड़ थी वहां सुरक्षा क्या थी। तो सुरक्षा को लेके हर जगह सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने का यह मतलब नहीं कि आप सवाल उठाने वाले को निशाना बनाना शुरू कर दें। मैं कठुआ की ये घटना का जिक्र कर रहा हूं। दैनिक जागरण के पत्रकार राकेश शर्मा
काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं दैनिक जागरण के। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता था। मैं भी दैनिक जागरण में एडिट लिखा करता था। बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार है। और जो अनुभवी होता है, जो सुलझा हुआ होता है, वो ऐसी बातों पे सवाल उठाता है। मीडिया का आखिर मायने क्या है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि एक चारपाई का एक चौथा पाया है, वो पिल्लर है। मीडिया के मायने होते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। मीडिया सवाल उठाता है और लोगों तक सूचना पहुंचाता है। मीडिया का काम सवाल उठाना है, लेकिन ये अच्छा नहीं कि सवाल उठाने वाले पर आप हमलावर हो जाएं। ये बड़े दुख की बात है जो कठुआ में हुई। मीडिया को इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। ये राकेश शर्मा पे ये हमला नहीं है, ये तो पूरी मीडिया पे हमला है। तो इस तरह की जो बातें देश के अंदर हैं, देश के अंदर जो इस तरह का माहौल है, ये क्या देश को मजबूत बनाएगा? इस पे सवाल तो उठेंगे। सरकार को पता ही आतंकवादी इलाका है, जंगल इलाका है, तो वहाँ पे वो होना चाहिए ना, फौजी आर्मी लोग खड़े होने चाहिए। अगर जो फौजी नहीं होते ना, जो होते तो ये मर नहीं रहे थे। अब ये बताओ कसूर किनका है? राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां पे उन्होंने पहली साहब से मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात की। तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया वहां कि कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी छात्र हैं, कोई व्यापारी हैं, किसी भी तरह के लोग जो कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इस बात की चिंता व्यक्त की है। अमित शाह साहब से, गृह मंत्री साहब से उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की। एलजी साहब से इस बात की चिंता व्यक्त की। तो इस तरह की हरकतें अगर हम करेंगे तो हम तो एक तरह से आतंकवादियों के साथ हुए। पाकिस्तान आतंकवादी जिस तरीके से धर्म के आधार पे देश को तोड़ना चाहते थे, एक मंसूबा था उनका, तभी उन्होंने ऐसा किया। अगर हम भी उसी रास्ते चल पड़े, अगर हम भी उसी हिंदू मुस्लिम के रास्ते पे चल पड़े, तो फिर हम देश के साथ कहां हैं? तो इस वक्त जो माहौल है, ये एकजुटता दिखाने का माहौल है, और वाकई हमारा देश एकजुटता दिखा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसे तत्व जो हैं, जैसे मीडिया पे हमला करने वाले लोग, इनका संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कठुआ में देखिए, आवाम देखिए, वकला है वो क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। और इस घटना का जो पत्रकार पे हमला हुआ, इस घटना का हर जगह विरोध हो रहा है। तो ये जो अंदरूनी नफरत का माहौल है, ये किसी भी तरह से देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे बहुत से मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, वहां पे देखिए कोई ऐसा नफरती माहौल वहां नहीं होता। कितने हिंदुस्तानी अरब मुल्कों में होते हैं, कितने पाकिस्तानी अरब मुल्कों में होते हैं, कितनी आबादी वहां पे काम कर रही है बाहर के लोगों की। अगर वहां ऐसा माहौल हो तो कैसे वो देश तरक्की करें? तो इन चीजों से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारा भारत है एक सेकुलर मुल्क है। इसकी जो धर्म निरपेक्षता है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग खड़े हैं, बिना किसी धर्म के, बिना किसी धर्म की बुनियाद के। तो फिर ये हमारे समाज के अंदर जो माहौल बन रहा है, इसको रोका जाना और इसकी निंदा करना भी बहुत जरूरी है। ये सरकारों का भी काम बनता है, ये शासन प्रशासन का काम बनता है कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं हों, नफरत फैलाने वाली, हमला करने वाली, तो इन घटनाओं का संज्ञान लिया जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ